नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ज्योति सिंह के लिए एक सजग होने वाली, सावधान रहने वाली खबर है। खबर ये आ रही है काराकाट से कि राजनाथ सिंह के आने के बाद से वहाँ शायद राजपूत समाज जो है वो थोड़ा सा बिखर गया है। यानी कि महाबली सिंह के सपोर्ट में राजनाथ सिंह वहाँ पर एक सभा करने पहुँचे थे और वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग पहुँचे वो राजपूत समाज के लोग थे। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के तरफ से जो उम्मीदवार हैं महाबली सिंह, उनके प्रचार के लिए वो पहुँचे थे और एनडीए के नाम पर ये सारे लोग एक हैं। हालांकि संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग आए थे, कुछ लोगों का कहना है कम लोग आए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनाथ सिंह के आने के बाद वहाँ पर कुछ बदल गया है, क्या वहाँ कुछ प्रभावित हुआ है, क्या ज्योति सिंह जिस रेस में सबसे आगे थी, क्या वहाँ मुकाबला उनका महाबली सिंह के साथ हो गया है? क्योंकि ये सवाल शुरू से वहाँ पर हो रहा था कि ज्योति सिंह तो ठीक है एज उम्मीदवार, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ये सबके लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो राजनाथ सिंह क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वाले लोग हैं, समर्थक हैं उनके, और काराकाट में राजपूतों की संख्या ठीक ठाक है। तो वैसे में अगर सिर्फ राजपूत समाज के लोग वहाँ पहुँचे होंगे तब तो डरने वाली कोई बात वैसी नहीं है या बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि आप चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर ये चर्चा कहीं से भी आ रही है और ये चर्चा कहीं से भी हो रही है, तो अपने कुछ लोगों को लगाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है जो आपके खेमे से निकलकर कहीं और जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो बाकी प्रचार जहाँ जहाँ कर रही है ज्योति सिंह, वहाँ से बहुत काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। कल रात में ऐसा कहा गया कि एक गांव में जब वो गई वहाँ पर, तो वहाँ महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और माइक हाथ में लेकर जयकारा लगा, ज्योति सिंह के लिए जिंदाबाद कहे गए और महिलाएं आगे बढ़ बढ़कर उनके पक्ष में वोट डालने के लिए कह रही थी। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। अगर कहीं से भी कोई शंका अगर आ जाए या कोई थ्रेट दिखे इस तरीके का, तो मुझे लगता है कि आगे आकर उस पर काम करना चाहिए। तो काराकाट में जो भी टीम है ज्योति सिंह की, जो भी लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ के सभा में कितने लोग आए, वहाँ क्या लोगों का कहना था। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 80 to 90% लोग ज्योति सिंह के साथ हैं और किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए इतना समर्थन आज तक नहीं देखा गया था काराकाट में, कम से कम जिस तरीके से ज्योति सिंह को समर्थन मिल रहा है। इसमें एक और गणित ये है कि महाबली सिंह और अरुण सिंह, इन दोनों की लड़ाई में अगर ये अपने अपने वोट बैंक भी ले जाते हैं तो उसमें भी ज्योति सिंह को फायदा है, क्योंकि ये हर तबके के लोगों के साथ हैं और ये हिंदू, मुसलमान, बाकी जाति ये नहीं किया गया है। और अगर आप एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तबका आप ये समझ लेता है कि वो एंटी मुस्लिम है, और अगर आप महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो इधर के लोगों को लगता है कि आप माई समीकरण वालों में से नहीं हैं, तो वो वोट इधर करते हैं। तो दोनों वोट अगर अपने अपने पड़ गए और सारे समाज से कुछ कुछ वोट अगर ज्योति सिंह को आ गए, तो ज्योति सिंह फायदे में हो जाएंगी और अपना सीट निकाल लेंगी। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, पॉइंट कह लीजिए, वो मुद्दा मैं पहले के वीडियो में भी उठाता रहा, इसमें भी ये कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है और काम नहीं होने का एक फ़ायदा इनको, ज्योति सिंह को मिलने वाला है। और इन दोनों को मौका मिला था, एक तो सांसद रहे, एक तो विधायक हैं, लेकिन काम इन्होंने नहीं किया और काम नहीं करने से जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज़ हैं, तो उस नाराज़गी का फ़ायदा ज्योति सिंह उठा सकती हैं। तो ये एक बड़ा वो है। लेकिन राजनाथ सिंह का आना और सवाल ये उठना कि वहाँ लोग नहीं आए, और मतलब अगर चर्चा भी हो जाए तो बड़ी बात है, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए।
कि राजनाथ सिंह के आने के बाद वो नहीं हुआ। हालांकि अटकलों का बाजार है कि पवन सिंह भी समर्थन करने आ सकते हैं, लेकिन पुष्ट खबर नहीं है। और मुझे हो सकता है कि थोड़ी सी इंसानियत बची होगी इस आदमी में, तो हो सकता है कि काराकाट कम से कम पक्ष में नहीं तो विपक्ष में आकर वो चुनाव प्रचार न करें, आला कमान से कहकर या किसी से भी कहकर, हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इंसानी इच्छा जो होती है वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो पहले से परेशान, समस्या से घिरी हुई एक महिला चुनाव लड़ रही है, वो आपकी पत्नी है, तो जले पर नमक छिड़कने के लिए पवन सिंह अगर आना चाहते हैं तो हो सकता है आके वो प्रचार करे। लेकिन इस पर दलील ये दी जा रही है कि अगर आला कमान से ये कहा जाए या वहाँ से ये फरमान जारी हो कि नहीं आपको जाकर वहाँ पर प्रचार करना है, जेडीयू उम्मीदवार जो हैं महाबली सिंह, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं महाबली सिंह, तो फिर पवन सिंह क्या कुछ कर पाएंगे या उनको आके प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच मैं तमाम काराकाट विधानसभा क्षेत्र, अब वो वक्त आ गया है कि सीधे तौर पर मैं अब ये कहूँ आप लोगों से, मैं अपील करूँ आप लोगों से कि सच का साथ दीजिए और जो काम करना चाहता है उसको करने का मौका दे। नाम नहीं लूँगा मैं, इशारा काफ़ी है, और आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। भावनाओं का मतलब है कि हमेशा से हम इस अमुक पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, इस उम्मीदवार को वोट करते आ रहे हैं, तो हम उसी को वोट करेंगे, उसी को चुनेंगे, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल हैं जीवन के साथ, लाइफ के साथ, अपने साथ, तो आप ये देखेंगे कि आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है और जो वादा कर रहा है कौन निभा सकता है। और जिन जिन लोगों ने आपसे वादा करके वादा खिलाफी की और क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, आज भी वही स्थिति है। गांव के अंदर चले जाइए तो न गलियां हैं उस तरीके से जहां से आप होकर गुजर सके, न वो सड़कें हैं और न विकास का कोई आपको काम दिखेगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यही थी कि मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह के आने के बाद कहा यह जा रहा है काराकाट में कि गेम पलट सकता है सिर्फ एक समाज के लिए, बाकी तो सब ज्योति सिंह के साथ हैं। राजपूत क्या राजनाथ सिंह के आने के बाद इधर से उधर हो जाएंगे। हालांकि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपील कीजिए, लोगों से मिलते रहिए। आज 8 तारीख है, 9 और 10 2 दिन और 2 दिन के बाद ये फैसला हो जाएगा। 11 तारीख को ईवीएम में जो वोट जिसको भी देना चाहेगा वो कैद हो जाएगा और उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट है, यानी 14 तारीख को आपका विधायक कौन होगा ये पता चल जाएगा। और काराकाट की जनता चाहती है कि ये विधायक जो बने वो ज्योति सिंह बने, उनके मन में यही है। आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह के आने से स्थिति बदल जाएगी? क्या राजनाथ सिंह के आने से जेडीयू चुनाव जीत जाएगी? क्या राजनाथ सिंह के आने से महाबली सिंह मजबूत हो गए? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, अपनी राय दें और बताएं कि आपको क्या लगता है और ज्योति सिंह कहां पर खड़ी, ज्योति सिंह कहां पर खड़ी हैं, कितने वोट से, अगर जीत भी रही हैं तो कितने वोट से जीत रही हैं, कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, या वो क्लीन स्वीप है। और अरुण सिंह की स्थिति क्या है, उनका जो प्रचार का माध्यम है वो कितना काम कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये जो कुछ है सब कुछ आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। सिर्फ ज्योति सिंह जिंदाबाद लिखने से नहीं होगा, ज़मीनी बात बताइए, ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है वो बताइए, असल में लोग क्या सोच रहे हैं बताइए। ये नहीं मत बताइए कि आप ज्योति सिंह के प्रशंसक हैं और ज्योति सिंह जिंदाबाद कहने से ज्योति सिंह जीत जाएंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ जहाँ परेशानी है, जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत है, 1-2 दिन में ताकत लगाने से अगर काम बन जाएगा तो वो करने की ज़रूरत है। और वो कब होगा? जब आपका फीडबैक आएगा। तो फीडबैक लिखिए, डालिए उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर। और जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे, जितना सब्सक्राइब करेंगे चैनल को उतनी पहुँच, उतनी रीच होगी चैनल की और कंटेंट आपके हिसाब से डाले जाएंगे, वीडियो आपके हिसाब से डाले जाएंगे, आपके सरोकार की। बस एक बार इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, फिर सामाजिक मुद्दों से जुड़े वीडियो बनेंगे और आप तक लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।